जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सावन से पहले आने वाली एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। कब ये व्रत करना है, कैसे करना है, कब शुभ तिथि है, शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि क्या है, किसकी पूजा होती है, एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक कृपया बने रहिएगा। आइए, योगिनी एकादशी आएगी। श्रावण के पहले आने वाली एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं। बहुत ही विशेष महत्व है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी से पहले मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जिसके जाप करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आइए योगिनी एकादशी के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले इस मंत्र को अवश्य सुन लीजिएगा। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के एक साथ दर्शन का बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं जय श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन कीजिए। लक्ष्मी नारायण के दर्शनों से ही बहुत पापों का नाश हो जाता है, वो भी एकादशी के दिन। राधे कृष्ण का एक साथ दर्शन से, सीता राम जी के एक साथ दर्शन से और माता लक्ष्मी नारायण के एक साथ दर्शनों से सर्वदा कल्याण होता है। आइए मंत्र के बारे में जानते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री क्लीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धनपुरे लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए आप लोगों को। आइए एकादशी के शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। शुभ तिथि कब है और योगिनी एकादशी कब है, इसका पूजा विधि क्या है, सारी बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ये उदया तिथि में ही मनाया जाता है। वैसे आरंभ 1 जुलाई को हो जाएगा। एकादशी आरंभ 1 जुलाई को हो जाएगा। कहते हैं योगिनी एकादशी का व्रत जो करते हैं उन्हें 88,000 यानी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है मात्र योगिनी एकादशी का व्रत करने से। एकादशी के बाद भगवान विष्णु शयन करने 4 महीने सोने के लिए चले जाते हैं अपनी ससुराल क्षीर सागर में। साल की 24 एकादशियों में से इस एकादशी को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ मास की पहली यानी कृष्ण पक्ष एकादशी के योग सैनी एकादशी भी कहते हैं, योगिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ व्रत किया जाता है, कथा सुनी जाती है, दान दिए जाते हैं सामर्थ्य अनुसार। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है क्योंकि भगवान विष्णु शयन करने क्षीर सागर यानी अपने ससुराल में जाते हैं। मान्यता ऐसी है कि इन 4 महीनों में व्यक्ति को अपने ससुराल एक बार अवश्य जाना चाहिए, एक रात रुक के अवश्य आना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आइए जानते हैं इस साल एकादशी 2024 योगिनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, पूजा विधि क्या है। इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई को पड़ रही है। ठीक बाद भगवान विष्णु 4 माह तक इस एकादशी के बाद 4 माह तक आराम करने चले जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:27 से आरंभ होगी और इसका समापन 2 जुलाई सुबह 8:41 पर हो रहा है। तो एकादशी व्रत उदया तिथि में रखा जाता है। तो 1 जुलाई को उदया तिथि में एकादशी नहीं है, 2 जुलाई को उदया तिथि में है। सुबह से लेकर सुबह 8:41 तक है। इसीलिए ये व्रत आपको 2 जुलाई को रखना है, योगिनी एकादशी का व्रत। और इस व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:27 से लेकर सुबह 7:11 तक शुभ मुहूर्त है। पारण का भी एक शुभ मुहूर्त होता है। सही समय पे पारण भी करना चाहिए, तभी एकादशी का पूर्णता फल मिलता है। आइए योगिनी एकादशी का महत्व जानते हैं।
निर्जला के बाद ये एकादशी आती है। इसके बाद देवसैनी एकादशी आएगी। योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने से जातक सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। व्रत करने वाले लोगों को सुख, पारिवारिक शांति, सौभाग्य का वरदान मिलता है। आइए एकादशी व्रत को कैसे करना है। सुबह उठकर हमें स्नान वाले पानी में आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। 5:30 बजे तक आप लोगों को उठ जाना है, स्नान ध्यान कर लेना है। तो आप जो स्नान वाला पानी रखे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी डालकर और भगवान का ध्यान करते हुए हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप पीला वस्त्र धारण कीजिए। पीला वस्त्र, भगवान विष्णु के व्रत में पीला वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए हल्दी डालकर स्नान कीजिए और पीला वस्त्र ही एकादशी के दिन आप धारण कीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराइए और उस पे पीले पुष्प चढ़ाइए। पीले पुष्प, भोग, केसर युक्त आप मखाना की, साबूदाना की वो खीर बना लीजिए, क्योंकि इस दिन चावल नहीं खाया जाता है, तो इसके भोग लगा लीजिए। और फूल पुष्प, एक ही है फूल पुष्प, पीला हो, कनेल का मिल जाए, गेंदे का मिल जाए और कमल का पुष्प अगर इस दिन आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें, भगवान लक्ष्मी नारायण का मंत्र जाप करते हुए, ओहो आयो भाग्य, तब तो माता लक्ष्मी अत्यंत आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। तो आप ये सब लेकर पूजा दीजिए धूप दीप नैवेद्य से। इसके बाद भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। भगवान विष्णु का बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना हो जाप करिए। अगली वीडियो में योगिनी एकादशी के साथ साथ कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के जो भी मंत्र आप लोगों को याद है, कृपया उस मंत्र से मुझे भी अवगत कराइएगा। ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा। हरिवल्लभा के भी दर्शन कीजिएगा। हरिवल्लभा माता तुलसी हैं। आप लोग कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ।